Welcome back to a new video. I am Shivam Bharti from class 10. Today I am going to explain chapter 1 science, that is chemical reaction and equation. तो आइए देखते हैं chemical reaction क्या होते हैं. Chemical reaction are those process in which new substance with new properties are formed. तो अगर हम देखें chemical reaction के टाइम एक प्रोसेस होता है जो जिसमें नया सब्सटेंस और नया प्रॉपर्टीज़ फॉर्म होता है. मतलब जो अगर हम देखें कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है. यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का अलग प्रॉपर्टी है कार्बन डाइऑक्साइड से. तो ये देखिए रिएक्टेंट ये होते हैं. द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट. तो सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उन्हें हम रिएक्टेंट बोलते हैं. तो प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स. तो अगर हम देखते हैं ये कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है. यहाँ पे कार्बन हमारा हो गया रिएक्टेंट और ऑक्सीजन भी हो गया हमारा रिएक्टेंट, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया क्योंकि वो हमारे केमिकल रिएक्शन के टाइम निकला है. तो अगर हम देखें केमिकल रिएक्शन हमेशा ऐसा नहीं है कि खाली लैबोरेटरी में ही होगा. केमिकल रिएक्शन हमारे डे टू डे लाइफ में भी होते रहते हैं. अगर हम देखें राइपनिंग ऑफ फ्रूट जब पक जाते हैं, सोरिंग ऑफ मिल्क जब दूध फट जाते हैं, और रस्टिंग ऑफ आयरन जब आयरन में हम जंक लग जाता है जो बोलते हैं. तो आइए कुछ केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उन्हें भी देखते हैं. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में केमिकल रिएक्शन में गैस इवॉल्व होता है, कुछ में प्रेसिपिटेट निकलता है. तो प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट आर दोस सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट आउट फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन. चेंज इन कलर, कुछ केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज हो जाते हैं. चेंज इन टेम्परेचर, कुछ केमिकल रिएक्शंस में टेम्परेचर चेंज होने लगते हैं. चेंज इन स्टेट, तो कुछ केमिकल रिएक्शन में कलर स्टेट चेंज होते हैं. तो ये सबके एक एग्जांपल देखते हैं. अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस में अगर हम देखें जब जिंक सल्फरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है. यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रहा है, इसको हम एरो मार्क से डिनोट करते हैं. इवोल्यूशन ऑफ गैस रिलीज़ हो रहा है उस टाइम. फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अगर बेरियम क्लोराइड प्लस कॉपर सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस कॉपर क्लोराइड, जब बेरियम क्लोराइड कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है बेरियम सल्फेट और कॉपर क्लोराइड निकलता है. यहाँ पे बेरियम सल्फेट एक वाइट प्रेसिपिटेट है जो कि सॉलिड सॉल्यूशन से निकल जाता है, सेपरेट हो जाता है. तो ये चेंज इन कलर, जब हम पोटेशियम परमैंगनेट को रिएक्ट करते हैं साइट्रिक एसिड के साथ तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो पर्पल कलर होता है वो चेंज हो जाता है, कलरलेस हो जाता है. चेंज इन टेम्परेचर, कुछ केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर भी चेंज होते हैं, किसी में बढ़ जाते हैं किसी में कम जाता है. जो केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें टेम्परेचर चेंज होते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड. और एग्जाम्पल इन जब हम क्विक लाइम को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं स्लेक लाइम निकलता है और हीट निकलता है. ये हो गया हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एक सब्सटेंस में हीट एब्जॉर्ब हो जाती है केमिकल रिएक्शन के टाइम. जैसे अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है. यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है. चेंज इन स्टेट, कुछ केमिकल रिएक्शन के टाइप का चेंज होता है. अगर हम देखें कि कैंडल को अगर जब जलाते हैं तो वो कैंडल पहले वैक्स जो होता है सॉलिड होता है, सॉलिड से फिर वो लिक्विड होता है, लिक्विड से फिर वो गैस में वेपर में कार्बन डाइऑक्साइड में निकल जाता है. सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे.